यह बात उन दिनों की है जब भगवान महावीर अपनी आत्म साधना के कठिन पथ पर अग्रसर थे। महावीर देव विहार करते करते किसी निबिड़ वन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहां पर बसे लोगों ने महावीर को वन में जाने से रोका, अपितु परमात्मा ने वन में प्रवेश किया। जंगल में मनुष्य के पदचार से दृष्टिविश चंड कौशिक सर्प क्रोधित हुआ। परमात्मा के पांव पर चंड कौशिक ने दंश दिया। रुधिर की जगह क्षीर जैसी दूध धारा देख चंड कौशिक प्रभु की करुणा में परिप्लावित हो गया। महावीर देव के जीवन की यह घटना का साक्षी है यह नांदिया तीर्थ। नीले आकाश के विराट मैदान में पत्थरों की बड़ी चट्टानों सी फर्श पर बिछा हुआ राजस्थान का यह प्रदेश नैसर्गिक शांति से भरा हुआ है। अपने आप को पाने का रास्ता यहाँ की भूमि में सरलता से मिल सकता है। ऐसी प्रतीति यहाँ पर होना स्वाभाविक सा माना जाता है। माना जाता है कि परमात्मा महावीर देव के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने परमात्मा की स्मृति के रूप में नगर की स्थापना की। नगर स्थापना के साथ वर्तमान जिनालय में विराजमान यह प्रतिमा भी राजा नंदीवर्धन के द्वारा निर्माण की गई। नांदिया को साहित्यिक एवं अभिलेखिक संसाधनों में नंदीग्राम, नंदीवर्धनपुर, नंदीपुर और नांदिया जैसे नामों से भी जाना जाता है। जैन संघ में अत्यंत प्रचलित एक पुरानी लोकोक्ति है, नाना दियाना नांदिया, जीवित स्वामी वांदिया। भगवान महावीर स्वामी के समय काल में निर्मित यह प्रतिमा को जीवंत स्वामी या जीवित स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। विक्रम की 7वीं शताब्दी में राजस्थान के पुरातन गुर्जर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान था नंदीग्राम यानी नांदिया। अजारी तीर्थ के जीन मंदिर में स्थापित विक्रम संवत 1092 की एक धातु प्रतिमा के लेख में नंदीग्राम चैत्य का उल्लेख एवं मुख्य जिनालय की नजदीकी एक दीवार पर मिलता विक्रम संवत 1130 में नंदियक चैत्य के बावड़ी निर्माण का उल्लेख नांदिया और नांदिया तीर्थ के जिनालय की महत्ता का द्योतक है। हालांकि जिनालय निर्माण एवं निर्माणकर्ता के संबंध में कुछ ऐतिहासिक तथ्यपरक सामग्री अद्यावधि अनुपलब्ध है, अपितु सभा मंडप के एक स्तंभ पर मिलता विक्रम संवत 1201 का लेख मंदिर के तत्कालीन जीर्णोद्धार का एवं जिनालय की विद्यमानता विक्रम संवत 1201 से पूर्व में होने का सूचक है। राजस्थान के देवायतनों में नांदिया तीर्थ का यह सुरम्य जिनालय अधिक प्राचीन माना गया है। नांदिया गांव की उत्तर दिशा में चारों ओर पर्वतीय घेराव के बीच में महावीर महाराजा का यह भव्य प्रासाद दर्शनीय है। मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही रायण वृक्ष का फैलाव हमें प्रसन्न करता है। मंदिर में प्रवेश करते ही मूल नायक प्रभु के गर्भगृह का दर्शन चित्त को विश्रांत करता है। मुख्य जिनालय का गूढ़ मंडप, नवचौकी की रचना, भक्ति मंडप, श्रृंगार चौकी एवं 52 देव कुलिकाओं का समूह जिनालय का अप्रतिम सौंदर्य है। जिनालय में प्रवेश करते ही देव विमान जैसी दीप्ति का आभास होता है। प्रदक्षिणा में प्रत्येक देव कुलिकाओं में 3 तीर्थंकर परमात्मा की दृष्टि प्रसन्न स्थापना मन को भावुकता प्रदान करती है। देव कुलिका क्रमांक 4 में सरस्वती देवी के दर्शन होते हैं, तो देव कुलिका क्रमांक 18 में विराजमान पार्श्वनाथ प्रभु साधक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहीं क्रमांक 19 पर माता अंबिका जी का दर्शन मन को आनंद देता है। देव कुलिका क्रमांक 25 में विराजमान एक इंद्र की अनोखी प्रतिमा के दर्शन जिनालय की प्राचीनता का जीवंत प्रमाण है। देवायतन की भव्यता तो दर्शनीय है ही, परंतु जिनालय के मूल गर्भगृह में एकमात्र विराजमान महावीर स्वामी भगवान की मनोरम जिन प्रतिमा कई दृष्टि से अनुपम है। पश्चिम भारत की अति परिचित मध्यकालीन जिन प्रतिमाओं के निर्माण विद्या से विरल यह प्रतिमा की संरचना है। पीठ में व्याल का रूप, सिंहासन की पीठिका में दोनों ओर सिंह की स्थापना, मध्य भाग में अतिशायी धर्मचक्र, धर्मचक्र के दोनों ओर मृगयुगल की रचना,
परमात्मा के आसपास मनोहर भंगिमा युक्त सुकुमार चामरधारी इंद्र या यक्ष को प्रातिहार्य के रूप में स्थिर किया है। प्रभा मंडल के दोनों ओर प्रशांत मुख मुद्रा युक्त वीणाधर गंधर्व और उनके ऊपर विद्याधरी युक्त मालाधर के रूप से अर्हंत्य के वैभव को अंकित किया है। अतुल्य तेज कांति से सरोबार आरस पाषाण निर्मित परमात्मा महावीर देव की जिन प्रतिमा उपशम रस का मधुपान करवाती है। कलात्मक उत्कीर्णन युक्त तोरण और स्तंभ में 51 जिन मूर्तियों की स्थापना से समग्र जीन बिंब का सौंदर्य छलकता है। गर्भगृह के बाहरी भाग में दोनों ओर पुरातन शैली के परिकर पर परमात्मा के दर्शन होते हैं। वहीं पास के गोख में माता अंबिका देवी एवं माता चक्रेश्वरी देवी की स्थापना की गई है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के समीप परमात्मा के अधिष्ठायक देव देवी, मातंग यक्ष एवं सिद्धायका देवी की मनोरम्य प्रतिमा है। मुख्य जिनालय के समीप में छोटी सी टेकरी पर एक मंदिर बना है। कहा जाता है कि परमात्मा महावीर देव को चंड कौशिक सर्प का उपसर्ग यहाँ पर हुआ था। जिनालय के गर्भगृह में पहाड़ी पत्थर में सर्प के अंकन का दर्शन होता है। जहाँ पर सर्पदंश का उत्कीर्णन किया गया है, वहीं पर प्राचीन लिपि में 7-8 अक्षरों का एक लेख भी मौजूद है। परमात्मा महावीर देव ने अपनी कठोर तप साधना से चंड कौशिक जैसे सर्प को प्रतिबोध किया। यह तीर्थ इस घटना का स्मारक रूप स्थापना तीर्थ है। परमात्मा महावीर देव की साधना से यहाँ का ऊर्जा मंडल सक्रिय और जीवंत बना है और यह तीर्थ परमात्मा के चैतन्य से अत्यधिक प्रभावित है। सिद्धांत महोदधि परम पूज्य आचार्य श्री प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा की यह जन्मस्थली है। यह भूमि के महात्म्य को देव तत्व के साथ साथ गुरु तत्व का सौभाग्यशाली आलंबन मिला। यह तीर्थ की सविशेष उपासना, आराधना एवं वर्ष में एक बार अवश्य यात्रा कर परमात्मा के दर्शन से पुण्यानुबंधी पुण्योपार्जन करे। अन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामी ने नमः। नांदिया तीर्थ की पंचतिथि में लोटाना तीर्थ, बामनवाड़ा तीर्थ, हजारी तीर्थ, पिंडवाड़ा तीर्थ एवं शिवेरा तीर्थ विद्यमान है। श्री जैन देवस्थान बेढ़ी नांदिया तीर्थ के द्वारा इस महिमावंत तीर्थ की व्यवस्था हो रही है। तीर्थ परिसर में यात्रियों की सुविधा हेतु धर्मशाला और भोजनशाला की व्यवस्था है। सिरोही रोड रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह तीर्थ विराजमान है। सिरोही रोड रेलवे स्टेशन से बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। अहमदाबाद से 250 किलोमीटर, उदयपुर से 115 किलोमीटर एवं माउंट आबू से 70 किलोमीटर दूर है। नजदीकी एयरपोर्ट सुविधा उदयपुर में उपलब्ध है। नमो तीर्थस्य।